हाँ, तो विद्यार्थियों आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर वो मनोकामना पूरी होगी। बस आपको मेहनत करना है, ठीक है? तो आपको विदित है कि हम आपके लिए एसएसजीडी और एनटीपीसी के पीवाईक्यू प्रश्न हल करवा रहे हैं। दोनों में थोड़ा-सा अंतर रहेगा, उतना खास अंतर की बात नहीं है। एक एसएससी, एक रेलवे का, ठीक है? लेकिन जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जिस कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक आ रहे हैं, वो तो वहीं आएँगे भाई, है कि नहीं? थोड़ा-सा प्रश्न बदलाव रहेगा बस, इसलिए आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, हम आपको बता दें कि हम जीके जीएस का हम आपको कवर कर चुके हैं। आप जाके देखिए एनटीपीसी का। अब रीजनिंग का एक वीडियो हो चुका है, सेकंड वीडियो आपको ले रहे हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स रीजनिंग का हम जीके जीएस का 20-20 प्रश्नों का सेट बनेगा, एक वीडियो ध्यान रखें, ठीक है? और रीजनिंग का और मैथमेटिक्स का टॉप 10 प्रश्न चलेंगे, ध्यान रखें। चलिए, अब हम पहला प्रश्न आप इसमें दिखा रहे हैं, ये आपका रीजनिंग का है। चलिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करिए विद्यार्थियों। और हम आपको दिखा देते हैं कि किस चैप्टर का आप देख पा रहे होंगे। यह है पेपर दिनांक 1/3/2021 का है और 10:10 से जो 12 बजे के बीच हुआ था, इसका आपका पेपर। और एनटीपीसी का ध्यान रखें। और आपको पता तो है ना पहली बात कि जो एनटीपीसी का फॉर्म है जो 2019 में फिल हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस का एग्जाम ही हो पाया, ठीक है? तो वन एक प्रश्न के लिए 1 नंबर रहता और 3 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर बाहर भगता, ध्यान रख। चलिए, लेते हैं पहला प्रश्न। हमें कह रहा है थोड़ा सा प्रश्न में जो एग्जाम होगा ना अभी थोड़ा सा बदलेगा बस, ठीक है? मैथमेटिक्स वही रहने वाला है, जीके वही रहने वाली कॉन्सेप्ट, वही टॉपिक कवर होगा, मतलब थोड़ा सा रीजनिंग उस बार बदला, ध्यान रखें विद्यार्थियों। अगर आप आरपीएफ एसआई एएलपी जेई टेक्नीशियन एग्जाम दिए होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए, तो हमें क्या उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। मतलब यहाँ जो संबंध आपको दिख रहा है ना, ऐसा संबंध वाला कहाँ है? अब देखिए, लंबाई को मीटर से मापते हैं, ठीक है? इसको लंबाई को, तो यहाँ केल्विन को माप देता है आपसे भाई। यहाँ लंबाई है, इसको मापोगे मीटर से, तो भाई यहाँ तो उल्टा कर दिए। यहाँ देखिए, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो अब लंबाई है आपको, ठीक है, क्या है? लंबाई दिख रहा है आपको, लंबाई। रुक जाइए, देखो, आप यहाँ देख रहे हैं मीटर। मीटर है ना, लंबाई की इकाई है कि नहीं बताओ? है। कहने का मतलब ये है, लंबाई वो हम मीटर से मापते हैं, उसी प्रकार केल्विन को ताप से मापना था। ऐसा नहीं होता है, ताप को केल्विन से मापते हैं, उल्टा चल रहा है। बल को गुरुत्वाकर्षण बल, समय को सेकंड से माप रहे थे, यहाँ क्या द्रव्यमान को माप रहे हैं ग्राम से, समझे? तो यहाँ लेफ्ट, अगर अपन जो दिमाग लगा रहे हैं वो है लेफ्ट टू राइट कॉन्सेप्ट लग रहा है। लंबाई को मीटर से मापे, सेकेंड को समय से मापते हैं क्या? नहीं, समय को सेकंड से मापते हैं, समझे? तो द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम से। जे बिल्कुल ठीक बैठे, समझे? तो जे लगा है दोनों शब्दों के बीच संबंध का आपको पता। इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, समझे? चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों। बता दूं, क्रम से आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे, रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, जीके जैस हो, क्योंकि यहाँ पिछले किस्म एग्जाम हुआ था तब सिस्टमेटिक नहीं था, ध्यान रखें, ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे प्रश्नों में बदलाव मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब एक के बाद एक प्रश्न कहीं मिल जाएंगे, मिक्सअप प्रश्न रहेगा। चलिए, अच्छा प्रश्न आया आपके इस पर, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। अगर इस प्रश्न को आप गौर से देखते हैं विद्यार्थियों, तो आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए? यहाँ देखिए, हमें कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हमें यहाँ पर हमें क्या करना है? ध्यानमग्न करना है और दिमाग लगाना है क्या डाटा आएगा। अब देखिए, आपको 2 का वर्ग पता है, 4, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, आने वाला 10 का होगा। तो 10 का वर्ग होता है भैया कितना? 100 होता है। आपका ऑप्शन में है क्या? बस खत्म किया। दो एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। जीडी में थोड़ा सा 1 प्रश्न 2 नंबर का रहता है, ठीक है? जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अभी हम एनटीपीसी का पीवाई के प्रश्न चला रहे हैं, आप इसके पहले लिख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष एनटीपीसी का प्रश्न है। चलिए, थोड़ा बदलाव होगा बस हल्का सा, बाकी तो दोनों में समांतर रहेगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है? चलिए, तो अगर आप एनटीपीसी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे जुड़ जाइए। आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो चुका है, कांस्टेबल का रह गया है, और ग्रुप डी का होने वाला है, तो उन भर्ती परीक्षाओं में भी आपका काम देने वाला, ठीक है? तो देखते हैं। अब जी कोडिंग के प्रश्न विद्यार्थियों जी हर एग्जाम पूछता है, कहने क्या बात है। आपको पोल का मतलब हो रहा है, किसी कोड भाषा में पोल का मतलब होता है TSPI, और
बोर, BOAR, बोर का मतलब होता है FSEV। हमें यहाँ से अगर आपको दिमाग लग जाएगा तो यहाँ दिमाग लगना हो सकता नहीं है फालतू नंबर, तो हमें H80 निकाल लेंगे। अब देखिए किस प्रकार हल करना है आपको। देखिए हमें इनका क्या लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे। पोल का क्रमांक होता है P का 16 और O का 15 हो जाएगा और L का 12 हो जाएगा और आपका E का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब हम डिकोड कर चुके हैं संख्याओं में। अब इसका देखते हैं, T का होता है 20, है कि नहीं, और आपका S का हो जाएगा 19 और हमारे पास क्या दिया है P का हो जाएगा आपका 16 और I का मतलब 9 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखना है इन दोनों में क्या समानता है। अब आप नज़र से देखना है, कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ हम कहेंगे भाई 16 4 20 होता है। यह 15 में आप अगर -4 करेंगे, सॉरी क्षमा चाह, ठीक है, तो मिस्टेक तो हो रहा कहीं, देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ भी +4 होगा, शुरू में +4, इसमें +4, इसमें -4 हुआ। इसका मतलब समझ गए आप लोग, शुरू में प्लस क्या होगा 4 4, फिर -4 4 होगा। तो देखते हैं ऐसा हमें कहाँ मिल रहा है। अब देखो H दिमाग लगाइए, H का मतलब 8 होता है ना, फर्स्ट में जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 बनेगा। 12 मतलब L होता है, तो हमें ऑप्शन पहले मिल रहा है L का मान और तीसरे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा में नहीं मिल रहा है L, तीसरे में चौथे में नहीं मिल रहा है, दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, है कि नहीं। अब दो ऑप्शन बचे हैं, अब हमें देखना है। अब एक की बात कर रहा है तो हमें ए का मान देखना है विद्यार्थियों। ए का मान कितना होता है बताइए। हमें कह रहा पहले आपको क्या करना है, 4 जोड़ना, फर्स्ट में जोड़ो 4, फिर 4 जोड़ो, फिर माइनस करना, फिर माइनस करना है। तो H ए का मान 1 होता है भाई, 1 में आप 4 जोड़ोगे तो 5 ही तो बनेगा ना, 5 मतलब ई होता है ऑप्शन तीसरा, खत्म। नहीं समझे, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न हल करते हैं। आपको पहली बात क्रमांक बननी चाहिए, ठीक। क्रमांक बने तो आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको हल करके बताया हूँ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्रम से प्रश्न नहीं मिलेंगे आज रखे विद्यार्थी, हाँ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों, शानदार प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार से हमें प्रश्न मिलता रहेगा। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि सुल्तान ने रमेश से कहा कि मैं तुम्हारे भाई की पत्नी के इकलौते भाई या बहन के इकलौते भांजे का दादा हूँ। रमेश का सुल्तान से क्या संबंध। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो हम जूम करते हैं आपके लिए, ठीक है, और इसको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपको भाई सख संबंध का प्रश्न हर पेपर में आता है, हर भर्ती परीक्षा में आता है, कहने की बात नहीं। अब देखो उसको बिठा रहा कैसा बच्चा। सुल्तान ने कहा, सुल्तान को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। रमेश देखो यहाँ रमेश को बैठाते हैं पहले, है ना, रमेश बैठ गया। रमेश का भाई हमें कह रहा है मैं तुम्हारे भाई होना चाहिए था। सुल्तान कहता है रमेश से कि मैं तुम्हारे भाई, तो रमेश जी हो गया, ठीक है। रमेश का भाई यहाँ बना लेते हैं, रमेश का भाई, ठीक है, की पत्नी, तो यहाँ मियाँ बीवी हो जाएंगे पत्नी, ठीक है, रेड कर देते हैं। चलिए जो हो गया आपके पति पत्नी, नहीं समझे। रमेश जी है, कहता है रमेश ने कहा, सुल्तान कह रहा है रमेश से कि रमेश से कहा कि मैं तुम्हारी, तो रमेश जी है तुम्हारे भाई की पत्नी, तो ये भाई हो गया रमेश का, उसकी पत्नी हो गई, के इकलौते भाई या बहन, तो यहाँ रहेगा रमेश की भाभी है ये, ठीक है, रमेश की भाभी है का इकलौता भाई बहन यहाँ पर है। इकलौता भाई बहन कहाँ, यहाँ पर है, भाई या बहन हो सकता है, ठीक है, भाई या बहन दोनों करना है, के भांजे। अब भाई के भांजे का दादा हूँ, तो भांजा भाई रमेश के जो भाई जी है उसकी पत्नी जी है, और पत्नी का भाई या बहन के इकलौते भांजे, तो रमेश की भाभी के भाई क्या लगेंगे भाई, भाजा लगेंगे। किसके भाजा लगेंगे, रमेश का। यानी मतलब कि यहाँ इन दोनों के बच्चे हैं ना, यहाँ बैठेंगे, है कि नहीं। कहने मतलब ये है कि रमेश का, तो यहाँ बैठ जाएगा इन दोनों का बच्चा, किसका, रमेश और जो उसका भाई हो जाएगा, है कि कहने में, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब बताइए ये बच्चे हो गए। तो अब रमेश कह रहा है कि सुल्तान कहता है रमेश के भाई जी हो गया कि पत्नी के जे भाई या बहन के भांजे का दादा, तो भांजा यहाँ बैठ गया, तो हम यहाँ बना देते हैं किसको, सुल्तान को। सुल्तान ऊपर बैठ जाएगा, है, ध्यान रखेंगे बड़ों को ऊपर बैठाना है,
समझाने के लिए और हल करने के लिए। तो रमेश सुल्तान का बेटा रमेश है, ठीक है, और सुल्तान का बेटा रमेश है और रमेश का बेटा जे भी है और उसकी बहू है और जे बहू के भाई बहन है और भाई ये इन दोनों का बच्चा जे होगा जो भांजा लगेगा, इनका भांजा लगेगा। तो भाई रमेश से क्या संबंध है, सुल्तान का कह रहा था रमेश का क्या संबंध है बताइए, रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है ना, तो वो रहेगा बेटा का, समझे। देखो सुल्तान से कह रहा भाई, सुल्तान से रमेश जे है, सुल्तान यहाँ ऊपर बैठा है, रमेश जे है, तो रमेश को बेटा कहेगा कौन, सुल्तान, समझे। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थी, ऐसा थोड़ा सा हार्ड प्रश्न दे दिया हल्का सा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए नया प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करो जी कह रहा हमें। तो हमें पहली बात इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपके पास जीके जिसकी नॉलेज होनी चाहिए या छात्र बनी चाहिए कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं, आप कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ब्रह्मपुत्र आंसर है, लेकिन क्यों आएगा ये बताइए। क्योंकि कृष्णा हमारी भारत की नदी है और पूरे भारत में बहती है, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी भारत की ही नदियां हैं और भारत में बहती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र पूरे भारत में नहीं बहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, अलग हो गया, समझे। चलिए तो जी की जिसका नॉलेज होता तब ये प्रश्न बन पाता। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष फिर दिखाई दे रहा है, जी हमें एनटीपीसी प्रश्न हल करवा रहा है, आपको विदित हो चुका है। चलिए तो देखिए थोड़ा सा प्रश्नों में क्या समानता जीडी के में देख चलिएगा। चलिए अगर आप नए ही वीडियो देख रहे हैं, जीडी में रुचि रखते हैं और जीडी के पीवाई के प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, 70 वीडियो बन चुके हैं। चलिए दिए गए पैटर्न का ध्यान अवलोकन करना है हमें, ठीक है, जो दिख रहा है पैटर्न इसको, और हमें आंसर बताना। अब दिमाग लगाना विद्यार्थियों, बढ़ ही रहा है घट नहीं रहा है, हमें देखना बढ़ता है घटता है बढ़ता है, कई बार कूद कूद के घट बढ़ता है तो देखना पड़ता है। अब यहाँ हम जूम कर देखते हैं प्रश्न क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझना आपको पहली बात, तो अगर हम बात करें विद्यार्थी यहाँ पर 90 और 135 की बात करें, अंतर देखते हैं तो ये बन रहा है 45 का, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी अंतर देखें तो ये 45 का बन रहा है, यहाँ पर देखो अंतर तो 45 का बन रहा है, यहाँ पर अंतर देखो 45 का बन रहा है, मतलब प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 होकर बन रहा है। अगर हम कहते यहाँ पर भी प्लस 45 है, देखते कितना आता है, ठीक है। 0 और 5 5 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 4 11 का 1 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 315 आया आंसर, समझे। तो प्लस 45 होकर श्रृंखला सीरीज बना है। तो इस प्रकार थोड़ा सा लंबा भी दिमाग लग सकता है विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे प्रश्नों को सेट लगाएंगे पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से, आराम से प्रश्नों को सीख सकते हैं और पेपर अच्छे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी मेहनत कर रहे हैं, बस आपका हमें सहयोग चाहिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए शानदार प्रश्न आया है, क्रमांक परीक्षण होता है ना, एक टेस्ट रैंकिंग टेस्ट, उसी का प्रश्न है रीजनिंग का। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब देखना पड़ेगा, आप देख चलिए विद्यार्थियों किस प्रकार से एनटीपीसी में कौन सा टॉपिक कवर करवा रहा है। जीडी के अनुसार यहाँ पूरा रीजनिंग ही बदल दिया है, और अभी जो भर्ती परीक्षा एग्जाम करवाया उसमें तो पूरा रीजनिंग नहीं बदला है, कम से कम 100% में 70-80% चेंज कर दिया टॉपिकों को, ठीक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं पहले पीवाई के प्रश्नों को किस प्रकार से पिछले 2021 में एग्जाम एनटीपीसी पूछा था। अब आने वाले में क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए इनका और प्रश्न कहता है पी क्यू आर एस और टी दोस्त हैं, अब हमें यहाँ से जो डाटा है जिसको पकड़ना। अब देखो हमें बता दे रहे हैं आपको, लंबा लंबा ऊपर रखना, छोटों को नीचे रखना, ठीक है। अब देखिए क्यू से लंबा है, हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं, क्यू यहाँ बैठ गया, क्यू से कौन लंबा है, क्यू से लंबा है कौन, आर, तो हम आर को यहाँ बैठा देते हैं, लेकिन एस से छोटा है कि नहीं। अब देखिए थोड़ा सा हमें कह रहा है, तो भाई आर को यहाँ बैठा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है कि नहीं। क्यू से लंबा है आर यहाँ बैठ गया, मैं बोल दूँ लंबा लंबे को ऊपर बैठाइए और छोटों को नीचे बैठाना, लेकिन एस से छोटा है कौन, आर, तो भाई एस ऊपर हो जाएगा ना, छोटा तो भाई कौन, आर जो है क्यू से लंबा तो हम ऊपर बैठा रहे, लेकिन एस से छोटा है, आर नीचे आ गया। अब कहता है एस से लंबा है टी, अब एस यहाँ बैठा है, टी ऊपर बैठ जाएगा, और पी सबसे छोटा है, तो पी सबसे छोटा तो पी नीचे बैठ जाएगा, क्या दिक्कत है। अब बताओ सबसे लंबा कौन, हम पहले बता चुके हैं लंबे लंबे कहाँ बैठे, ऊपर बैठे, सबसे लंबा कौन है, ऊपर टी बैठा, देख सकते हो ऊपर आप, तो ऑप्शन आपका टी हो जाता है, समझे। तो इस प्रकार से आपको एनटीपीसी 2021 में एग्जाम प्रश्न मिले थे और हम आपको दिखा दे रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। पहले बता दे रहे हैं रीजनिंग और मैथ्स के हम टॉप 10 प्रश्न ले लेकर आपको आगे बढ़ते चलेंगे, और जी के जी एस
का हम क्या करेंगे, 20-20 प्रश्नों का सेट बनाएंगे, ठीक है। और 40 प्रश्न आते हैं, आपको पता है। और रीजनिंग मैथ्स में 10-10 का सेट बनेगा। हाँ, बस आप लोग पढ़ते रहिए, हम आपके सहयोग में बने हैं। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस आपको प्रश्न दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हर एग्जाम में प्रश्न आता है, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, चाहे सीजीएल की बात करें, सीटीएसएल की बात करें, चाहे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, सभी भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो आपका कोडिंग डिकोडिंग तो आना ही आना, ठीक है। तो रीजनिंग चाहे मैथ्स हो चाहे जीके, सभी भर्ती परीक्षाओं में काम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आप पढ़ते रहिएगा विद्यार्थियों, देखते रहिएगा। अब हमें प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, किसी कूट भाषा में ड्रैगन को क्या कहा जाता है, BPYEML, ठीक है। तो स्टार को क्या कहा जाएगा, कह रहा था। हमें कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम इनका कोड लिखना सीखें आप लोग। डिकोड करें पहली बार, ठीक है, तो अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा कि प्रश्न में हुआ क्या आखिर में, है कि नहीं। अब देखो, डी का मान 4 हम लिख लेते हैं, और आर का मान हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और ए का मान 0 1 कर लेते हैं, और जी का मान 0 7 हो जाएगा, और ओ का मान आपका 15 हो जाएगा, और एन का मान आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना लिखते बनता ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम डी कोड कर रहे हैं, ध्यान रखें। बी का मान 02, पी का मान 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला वाई लिखा, वाई का मान कितना होता है, 25 होता है। इतना से अगर हमारा बन पाता तो हम हल कर पाते। देखिए इतना देखते हैं, लंबा क्यों कर भाई। यहाँ देखिए क्या हुआ है बदलाव, तो हम कहते हैं भाई यहाँ -2 हुआ है, यहाँ भी -2 हुआ है, यहाँ भी -2 हुआ। देखो जरा, ना हुआ बताइए। एक था, अगर पीछे जाएंगे तो 25 पहुँच जाओगे, 26 और कम करें तो 25। बस इतना समझ गए अपना। तो -2 -2 -2 -2 -2 -2 का नियम लगा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से लगाते हैं -2 का, तो भाई एस का क्रमांक कितना होता है, 19 होता है, होता नहीं। 19 में अगर 2 कम करेंगे तो 17 पहुँच जाओगे। 17 में क्या आता है, क्यू आता है। तो हम कह रहे हैं क्यू सब जगह है। देखिए तो ऑप्शन तब आ सकते थे। अब देखो, अब टी का क्रमांक कितना होता है, 20 होता है ना, होता है ना 20 ना। तो 20 होता है, तो 20 में 2 कम करेंगे तो 18 मिलेगा, तो 18 में आपका आर रहेगा। तो क्यू आर, 2 ऑप्शन आपके थे। अगर यहाँ टिक लगा तो देख पा रहा है, लेकिन ऑप्शन दूसरा और पहला ही हो सकते हैं, तीसरा चौथा नहीं हो सकता। हमारे पास छाड़ने आ गया। अब हमें कह रहा ए, अभी तो बताया है यहाँ हम ए का देखा, ए आया था, ए का कितना 25 आया था, 25 मतलब वाई आया था, तो यहाँ वाई आ जाएगा ना, पी थोड़ी आएगा। खत्म खेल। बताइए कितना आसान था कि नहीं। अभी तक आप डिकोडिंग कोडिंग प्रश्न देखिए कितना ईजी है, बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको मिलते रहेंगे विद्यार्थियों। इस प्रकार से तैयारी बेहतर करना है। चलिए आगे प्रश्न लेके चलते हैं आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। चलिए अगला प्रश्न हम ले रहे हैं आपके लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। यहाँ पर हमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैनारिक, तो वैनारिक अध्याय, हम एक बार बता दें विद्यार्थी आप लोगों को, रीजनिंग की हम हमारे पूरे चैनल में पूरे वीडियो बना चुके हैं। बेसिक टू एडवांस का आपको पढ़ना है तो आप जाकर देख लीजिएगा। और पीवाई के प्रश्न हम हल करवा ही रहे हैं, ठीक। रीजनिंग के पूरे अध्याय के वीडियो बन चुके हैं, एक ही वीडियो, जाकर देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज डे और टॉपिक वाइज और हर प्रकार के पूरे अध्याय खत्म हो चुके हैं टॉपिक वाइज। आप जाकर देखिए, फायदा होने वाला है। उसके बाद आप फिर सेट लगाइए, है कि नहीं। तो वैनारिक की बात कर रहा है, हमें कह रहा है गाय, बतख और पक्षी, जो गाय, बतख और पक्षी है ना, इन दोनों बीच संबंध बताना है वैनारिक। अब देखो, बतख पक्षी होता है, ये बतख हो जाएगा और ये पक्षी हो जाएगा। भाई जितने भी बतख होते हैं सबके सब पक्षी होते हैं ना, लेकिन गाय अलग है ना, गाय अलग बैठेगा भाई, तो ये बैठेगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो वैनारिक का हमने अध्याय पढ़ाया, जाके देखिए। और पिछले पीवाईक्यू में हम आप रीजनिंग का एक वीडियो बन चुका था, सेकंड वीडियो चला, ध्यान रख विद्यार्थियों। इसी प्रकार मैथ्स का एक बन चुका, सेकंड में भी हम बना रहे हैं, बनाएंगे। और जीके जीएस का एक हो चुका है, और हम 2 आपको बना के दे रहे हैं। चलिए इस प्रकार से हम आपको बनाते रहेंगे। चलिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, हम पढ़ा दे रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हम टॉप 10 प्रश्न लेकर आएंगे मैथ्स और रीजनिंग का, पहले बता चुके हैं। जो लास्ट प्रश्न चल रहा है, चलिए देखिए तो किस प्रकार से प्रश्नों का समाहार रहता है। और एनटीपी 2021 में प्रश्न थे शिफ्ट बाई, और रही बात प्रश्न मिक्सअप थे, इसलिए आपको एकदम से क्रमांक आगे पीछे मिल रहा है। ध्यान रख विद्यार्थियों, दिए गए पैटर्न का ध्यान अवलोकन करना है और उसका आंसर देना है। प्रश्न चिन्ह के साथ क्या आएगा, तो लुप्त पद की बात हो रही। देखिए हमें दिमाग लगाना, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होगा भैया, समझे, खत्म किया आंसर।
ऐसे दोनों 1 नंबर पका लेते आप। तो आपको पता है कि एक प्रश्न का आंसर लगाओगे सिर्फ 1 नंबर मिलेगा और 3 गलत करने पर 1 नंबर कटता है। और टोटल पहला पेपर में आपको 100 नंबर का रहने वाला, ध्यान रखें, है ना। और आपको पता ही ना CBT 1 एग्जाम रहेगा जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे रीजनिंग के, ठीक है। 30 के 30 सवाल करना है, इसलिए तो आपको PYQ दिखा रहे हैं, ठीक है। समझिए अभी वक्त है, अभी अपने पास अभी वक्त है, क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आया है। तो आज ही हमारे साथ तैयारी करने पर लग जाइए। चलिए, टफ हौसला मंजर भी आएगा, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। हम मदद दिलाएंगे आपको, पढ़ते रहिएगा, सफल होंगे, कामयाब होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।